महेश से रखी। तो भगवान महेश ने कहा, भगवान शिव ने कहा, शंकर ने कहा, ओगड़ी मेरे भोले ने कहा, सुनो उमा, मैं तुम्हें वर देता हूं, नारी 7 दिन तक अगर मुझ पर जल नहीं चढ़ाती है, पूजन नहीं करती है, पाठ नहीं करती है, आराधना नहीं करती है, तो पूर्व में किया गया जो जल चढ़ाया है, पूजन करी है, पाठ किया है, अनुष्ठान किया है, उसका फल नारी को ये 7 दिन में प्राप्त हो जाएगा, मेरी ओर से प्राप्त। अब इसको समझो कैसे। ऊंट एक बार पानी पीता है, 6-7 दिन निकाल देता है। कितने दिन? एक बार ऊंट ने पानी पिया, 7 दिन निकाल दिया, 8 दिन निकाल दिया। वो पानी कहां गया? एक बार का पिया क्या 7 दिन काम आ गया? वो ऊंट अपने गर्दन में जब जल को रखता है तब वो जल उसको एनर्जी देता रहता है। उसी तरह रजस्वला धर्म के अंतर्गत 7 दिन नारी जो कर्म नहीं करती है, 7 दिन जो पूजन नहीं करती है, 7 दिन तक जो मंदिर नहीं जाती है, 7 दिन जो शिव पर जल नहीं चढ़ाती है, उमा और महेश की कथा कहती है। शंकर भगवान महेश ने, भगवान शिव ने वर दे दिया कि नारी ने अगर पूर्व में जल चढ़ाया है तो उसका एक अंश का भाग उसको इस रजो धर्म के समय पर भी प्राप्त हो जाएगा। अब इसके लिए भी प्रमाण का एक भाग और सुन लो, अगर आप लोगों ने कथा का स्मरण करा हो। द्रौपदी का चीर भगवान कृष्ण ने बढ़ाया था। उस समय पर द्रौपदी 3 दिन का स्नान करी थी। कितने दिन का? बोलो जरा जम के बोलो। रजस्वला धर्म का 3रा दिन था द्रौपदी का। दुशासन केस खींच कर लेकर आया था, चीर खींचा जा रहा था। भगवान कृष्ण द्रौपदी का चीर बढ़ा रहे थे, तो भीष्म पितामह देखकर कृष्ण को एकांत में, जब सैया पर भगवान भीष्म पितामह पड़े थे तब भगवान कृष्ण सामने खड़े थे, और सामने खड़े हुए भगवान कृष्ण से भीष्म पितामह ने कहा, कन्हैया कानूड़ा, एक कृष्ण द्रौपदी रजो धर्म में थी, रजस्वला थी, 3 दिन का रजो धर्म था द्रौपदी का, और तुमने चीर बढ़ा दिया, स्पर्श कर लिया। तुम जानते नहीं हो कृष्ण, तुम द्वारिका के नाथ हो, तुम बैकुंठ के गौलोक धाम में रहने वाले नारायण हो। मैं जानता हूं, क्या भगवान रजो धर्म धारण करने वाली स्त्री को भी छू सकता है? भगवान कृष्ण ने कहा, भीष्म पितामह आप जानते नहीं हो, द्रौपदी मेरी आराधना करती थी, इसलिए रजो धर्म के समय पर मुझे उसका साथ देना था, क्योंकि पूर्व का पुण्य उसके साथ में था। जब नारी रजो धर्म में रहती है, रजस्वला धर्म के समय पर नारियां सोचती हैं हम रजो धर्म में हैं, और रजो धर्म के समय पर अगर प्राण छूट गए, मान लो मर गए, पूजन तो करी नहीं थी, पाठ तो करा नहीं था, अनुष्ठान तो करा नहीं था, मंत्र जाप तो करा नहीं था, फिर क्या इसको नरक मिलेगा? क्या नारी नरक चली जाएगी उस समय पर मरने पर? नहीं, उसका पूर्व का पुण्य यहाँ दिया जाता है। और भगवान कृष्ण कहते हैं, इसलिए मैंने द्रौपदी का स्पर्श करा, चीर मैंने बढ़ा दिया, क्योंकि पुण्य सामने आकर खड़ा हो गया, उसका पुण्य। ये बहुत बड़ी समस्या है माताओं में। माताएं बहुत टेंशन में रहती है कि इस समय पर हमारा क्या होगा, 6-7 दिन हम मंदिर नहीं जा पाते तो क्या हमारा भजन का क्या? उसका बल बड़ा, पूर्व का किया हुआ भजन का प्रताप आपको इस समय पर क्षण भर भी मिलता है, थोड़ा ना थोड़ा प्राप्त जरूर होता। प्राप्त होगा। सती तुम रो रही हो, तुम्हारे नैनों में जल भरा हुआ है सती, कि तुम 7 दिन पूजन नहीं कर पाई।
नयनों से अश्रु नहीं निकलना चाहिए, तुम्हारा पुण्य तुम्हें प्राप्त हुआ। 8वां दिन तो है, करो पूजन। सती ने पूजन करना प्रारंभ करा, पूजन किया, शिवराजी हुए, दोनों सती और शिव का विवाह हो गया। शंकर और सती का विवाह हुआ और सती मैया शिव जी के साथ में कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने चली गई। कथा सुनने के लिए सती मैया पहुंची हैं, पर दिल मन चित्त लग नहीं पाया, क्योंकि आपके साथ में भी ऐसा होता है, कई पड़ोसन के पति पड़ोसन को गोवा घुमाने ले जाते हैं और तुम्हारा पति तुमको घुमाने के लिए काशी ले जाता। तो जिसका पति गोवा घुमाने ले गया तो पत्नी कहती है देखो उनका पति उनको गोवा लेकर गया, देखो उनका पति उनको वहां लेकर गया, देखो उनका पति उनको मुंबई लेकर गया, देखो उनका पति उनको पूना लेकर